तकरीबन 9 बजे हम लोग अडियाला जेल पहुंचे, जिसमें खान साहब के लीड कौंसल सलमान सफदर साहब, सिकंदर जुल्करनैन साहब, में जो शाह महमूद कुरैशी साहब के लॉयर है बैरिस्टर तैमूर साहब, जो इलेक्शन में कैंडिडेट भी है, अपनी कैंपेन छोड़कर आज साइफर केस की प्रोसीडिंग्स के लिए आए। जब हम आए तो हमें गेट पे रोका गया और हमसे कहा गया कि अंदर अभी अदालत लग रही है, आप लोग वेट करें। हमारी मौजूदगी में ही इन्होंने गवाहों को अंदर अलाउ किया। हम बार बार कह रहे थे कि आपने हमें गेट पे क्यों रोका हुआ है, तो ये कह रहे थे कि जी अभी जो है ना जज साहब अदालत में बैठे नहीं है, शायद वार्म अप हो रहा है, तो जैसे ही अदालत लगती है तो आपको अंदर लेके जाते हैं। हम बाहर ही खड़े थे, इतने में शाह महमूद साहब की जो बेटी है वो हमारे पीछे बाहर आई और उन्होंने कहा जो इस केस का सबसे प्रिंसिपल विटनेस है आजम खान साहब, उनका डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस कर दिया है और जज साहब को बताया गया है कि वकील नहीं आए। हम गेट पे तकरीबन 10 बजे तक इंतजार करते रहे, फिर हमने शोर शराबा डाला तो उसकी वजह से हमें अंदर अलाउ किया गया। जैसे ही हमें अंदर अलाउ किया गया तो बताया गया कि जी आजम खान साहब का तो क्रॉस हो गया है, रोड डिफेंस काउंसिल ने किया है। जब हम अंदर गए तो हमने जज साहब के सामने 9 दरखास्तें डाली। हमने जज साहब से कहा कि हमारी मौजूदगी में आप कैसे डिफेंस काउंसिल कर सकते हैं। डिफेंस काउंसिल तो उनके लिए होता है जो किसी लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियली, या फिर कोई और मसला हो और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मेरे लिए कोई लॉयर रख ले, तो स्टेट के पैसों पे डिफेंस काउंसिल या स्टेट काउंसिल रखा जाता है। आप ये कैसे कर सकते हैं। हमने बड़ी लंबी आर्गुमेंट्स की। उसके अलावा सबसे पहले सलमान सफदर साहब ने एक दरखास्त डाली और अदालत पे अदम एतमाद का इजहार किया, जिसके वो खुद आके आपको डिटेल देंगे। लेकिन हमारी 9 दरखास्तों को रिजेक्ट किया गया और हमें कहा गया कि आप इस केस में जो है ना वकील है ही नहीं, और हमारी मौजूदगी में सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में हाई कोर्ट्स के 2 जूनियर्स वकला को जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं उनके जूनियर हैं, उनको स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिया गया है और एक अजीबो गरीब किस्म का फिक्स्ड में चल रहा है। इनकी भरपूर तैयारी है कि जो है ना, हम तो सोच रहे थे कि ये शायद 6 और 7 को फैसला अनाउंस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज ही फैसला अनाउंस करेंगे। ये सारे गवाहों की आज ही क्रॉस कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं रात के 7:30 से ज्यादा हो चुके हैं और ये चल रहा है सारा कुछ प्रोसीजर। और जो हमारे सीनियर काउंसिल अभी तक अडियाला में मौजूद है, उसी अदालत में मौजूद है, और जज साहब कहते हैं मैं तो आपको सुनता ही नहीं हूँ, मैंने आपको डिसअलाउ कर दिया है और मैंने इमरान खान साहब के लिए अपनी मर्जी के स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिए हैं और वही स्टेट काउंसिल अब जिरा करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट विटनेस थे आजम खान साहब, फॉरेन जो सेक्रेटरी थे उस टाइम के, और एम्बेसडर, तो खान साहब ने उनसे कहा है कि हमारा एक ही क्वेश्चन है, ये क्रॉस इसलिए हमारे लॉयर से उन्होंने राइट छीन लिया है क्योंकि उन्हें पता है कि हम उन्हें एक्सपोज करेंगे, जिस तरह खान साहब ने आज उन्हें एक्सपोज किया है और उन्हें बताया है कि हम अपने क्रॉस में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को भी बुलाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि तोशाखाना में भी हमसे जो क्रॉस का राइट है वो उन्होंने छीन लिया है। हमारे दोनों सीनियर काउंसिल नजीर साहब और शहबाज कोसा साहब, जो अपने फादर की कैंपेन छोड़कर आज आए थे क्रॉस के लिए, उनकी मौजूदगी के बावजूद जज साहब ने हमारा राइट क्लोज कर दिया है और तारीख का अजीबोगरीब किस्म का फिक्स्ड में चल रहा है। इनका इरादा है कि खान साहब को आज और कल में सजा सुना दे। खान साहब ने कौम के लिए एक पैगाम भिजवाया है। उन्होंने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है कि जिस तरह उन्होंने जिंदा कौम बनकर, जिंदा कौम होने का सबूत देकर वो कल रैलियों में निकले थे, और खान साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला यही पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी को भी निकलेगी। और खान साहब ने कहा ये एक फिक्स्ड मैच है, ये चाहे जो मर्जी कर ले, ये सजा सुनाए ताकि आवाम में मायूसी फैलाए। आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना और आपने 8 फरवरी को भरपूर तरीके से निकलना है कि इन्होंने ये जो फील्ड बनानी है, ये अवामी ताकत से ही हम ये फील्ड उखाड़ के फेंक देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।